Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10, Chapter 16, Introductory Electronics. And today we are going to do the conceptual question of this chapter. Number one is, what are the free electrons? As we know that the free electrons are the electrons of the metal that are not attached to the atom. जो हमारे पास atom से attached नहीं होते, they are free to move. वो free होते हैं to move in a atom. वो हमारे पास atom की structure को destroy नहीं कर रहे होते, ना ही atom की structure में उनका कोई part होता है. अब हमारे पास ये help क्या करते हैं कि हमारे पास metal में ये होते हैं और ये किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. अब जब भी हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो हमारे पास वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. मीन्स दैट कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास कंडक्टर बन रहा होता है. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होता है या वो हीट को कंडक्ट कर रहा होता है इन अ बेटर वे. ठीक है. Question number 2 is, what is the function of accelerating anode in electron gun? हमने इलेक्ट्रॉन गन पढ़ा, उसमें हमने कैथोड, फिर हमारे पास फिलामेंट था, फिर आगे हमने एनोड लगाए हुए थे. ऐसा ही था ना. तो कहते हैं वो जो एनोड हमने इलेक्ट्रॉन गन में यूज़ किए उनका हमारे पास फंक्शन क्या है. सो द फंक्शन इज कि हमारे पास जो थर्मियोनिक एमिशन हो रही है ना, फिलामेंट थर्मियोनिक एमिशन कर रहा है, हम उसे हीट अप कर रहे हैं. अब वहाँ से हमारे पास कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो रही है. अब वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो ऑल दी डायरेक्शंस में हो रहे हैं. ऐसा ही है. अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, आगे हम एनोड लगाते हैं. एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. सो दैट्स वाई हमारे पास उनको एक ऑर्डर वे में लेके आता है एनोड. उनकी एक स्पीड हाई करता है, उनकी एक डायरेक्शन करता है. जब उन सबकी डायरेक्शन सेम हो जाती है तो दे फॉर्म बीम. वो एक बीम की फॉर्म ले लेते हैं, एक रे की फॉर्म ले लेते हैं. और उसके बाद जब वो जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हिट अप करते हैं तो वहाँ पे इमेज क्रिएट होता है. सो यू शुड रिमेम्बर कि क्या फंक्शन है, उसकी डायरेक्शन को सेम करना और उसको स्पीड अप करना. ठीक. Question number 3 is, if electron beam in a television tube striking just one point on the screen at a time, how we get a full picture. कि अगर हम बात करते हैं कि क्या था कि इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होती है, ठीक, वो स्क्रीन पे आती है तो हमारे पास वहाँ पे इमेज क्रिएट होता है. तो कहता है वो जो बीम आ रही है वो सिर्फ एक जगह पे स्ट्राइक कर रही है तो हमें पूरी स्क्रीन पे फुल इमेज कैसे मिलता है. सो एज वी नो दैट कि हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर कंट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए होते हैं. वैसे ही होता है ना. वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पीड ज़्यादा होगी. अब जब वो आते हैं हिट करते हैं स्क्रीन को तो वहाँ पे वो पिक्चर बिल्डअप होती है. अब एक्चुअली पिक्चर की बिल्डअप होने के पीछे ऐसा होता है कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं जब वो हिट करते हैं फॉस्फोरस को, जो हमारे पास स्क्रीन फॉस्फोरस की है, ZNS की, तो वहाँ पे हीट अप करते हैं तो वो हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आते हैं, हाई एनर्जी लेवल से लो पे आते हैं. जब ऐसा होता है तो हमारे पास वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनता है. अब एक टाइम पे सिर्फ एक बीम तो नहीं आती ना, एक टाइम पे काफ़ी सारी, जैसे विद इन नो टाइम ये ट्रैवल कर रही हैं. तो विद इन नो टाइम जब वो ट्रैवल कर रही हैं ऑन और ऑफ सर्किट्स में तो हमारे पास वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं और वहाँ पे हमारे पास फुल पिक्चर बना देती हैं और टाइम बहुत कम लेती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है. हमने अपने टॉपिक में भी डिस्कस किया था ये कि हमारे पास जब हम ओल्ड टेलीविजन की बात करते हैं, CRO वाली जो टेलीविजन्स होती हैं, उसमें जब हम मैग्नेट को स्क्रीन के पास लेके आते हैं तो उसका जो इमेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिस्ट्रॉट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है. अब उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब को यूज़ करते हैं. ठीक. अब कैथोड रे ट्यूब को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनकी वजह से फॉस्फोरस स्क्रीन है वहाँ पे इमेजिंग हो रही है. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेट के होने की वजह से अपना पाथ वे मूव कर जाते हैं, अपना पाथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जिस पाथ में वो आ रहे थे वो फॉलो नहीं करते. इसलिए जब हमारे पास मैग्नेट को लेके आते हैं स्क्रीन के पास तो वो स्क्रीन हमारे पास डैमेज हो जाती है. मीन्स दैट कि वो जो पिक्चर होती है वो डैमेज हो जाती है.
हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना वे डाइवर्ट कर देते हैं, उनकी फील्ड उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। अब कहता है हमारे पास जो मॉडर्न टेलीविजन्स हैं ना, एलसीडीज हैं, उनमें ये सब नहीं होता क्योंकि हम उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो ओल्ड टेलीविजन थे जिनमें हम सीआरटी यूज़ कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब कर रहे थे, उनमें हमारे पास ऐसा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कहता है हाउ कैन वी नो कि हमारे पास ये जो कैथोड रेज थी, ये चार्ज पार्टिकल्स थे, ये नेगेटिवली चार्ज थे, हमें ये कैसे पता चला? हमारे पास ऐसे पता चला कि जब हमने वो कैथोड रेज को लिया, वी पास देम थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी उन्हें मूव कराया था और मैग्नेटिक फील्ड में से भी मूव कराया था। जब हमने उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव कराया था तो दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हुए थे और नेगेटिव की तरफ उन्होंने डायफ्लेक्शन शो की थी। और जब हमने उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो उन्होंने क्या कर दिया, मूविंग इन सर्कल, उन्होंने सर्कल का वे स्टार्ट कर दिया, एक सर्कुलर पाथ उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमने राइट हैंड रूल को यूज करके ये बताया था कि दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। Number 6 is there are four inputs in a logic gate, then how many combinations are possible? हम दो इनपुट्स लेते हैं, अब वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, फोर इनपुट्स लेते हैं, तो हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल? फॉर दैट अगर हम सिंगल इनपुट भी लेते हैं ना गेट में, इन्वर्टर लगा के हम दो पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला क्या यूज करते हैं, 2n, ठीक। अब n इज इक्वल्स टू 2n, अब n इज इक्वल्स टू हमने कितना कहा कि हम कितने इनपुट्स दे रहे हैं, 4, जब 2 का पावर 4 होगा we'll get the 16, so there will be the 16 possibilities। और क्या होंगी, you can make the table, आप टेबल बनाओ, उसमें 4 इनपुट्स डालो, 0 1 1 0 0 1 0, 4 इनपुट्स डालने के बाद आप फिर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 है, उसमें हमें कहता है वी आर गिवन विद द टू गेट्स एंड नॉर गेट। अब एंड और नॉर गेट में हमें वो कहता है वी हैव टू गेट द हाई आउटपुट, मीन दैट हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, हमने वो कंडीशन बतानी है व्हेन वील गेट द मैक्सिमम आउटपुट। सो हमें सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला। सो हियर इट इज कि हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज x इज इक्वल्स टू a इंटू b। सो पुटिंग इनपुट एंड आउटपुट, हमें सारा इनपुट और आउटपुट देने के बाद वी नो दैट कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, सो ओनली देयर इज अ वन कंडीशन वेयर विल गेट द हाई इनपुट, दैट इज जब हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 1 पे होंगी, दोनों ऑन होंगी, तब हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब हम बात करते हैं और गेट की। तो और गेट में क्या है कि और गेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक। मीन्स दैट कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू a प्लस बी और साथ हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर लगा देते हैं, ठीक। तो जब हमने इन्वर्टर लगा दिया तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 0 इंटू 0 0 होगा ना, लेकिन इन्वर्टर लगा हुआ है तो दैट विल बी चेंज इनटू 1, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह यहाँ पे 0 इंटू 1 1 होगा, लेकिन 1 विल बी इन्वर्टेड, 0 आ जाएगा, ऑल दिस विल बी 0, ओनली हमारे पास सिर्फ एक केस होगा जब वी विल गेट दी मैक्सिमम आउटपुट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वो कह रहा है कि वी हैव टू टेल कि ये जो हमें सारे गेट्स हैं उनका कहा हुआ एंड और नॉट नेंड नॉर, उनके हमने बताने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कि हम उन्हें कैसे लिखते हैं वो बताने हैं। एंड डू रिमेंबर इस क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 से 3 गेट्स दिए जाएं और आपको कहा जाए कि आप उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बताओ, ट्रुथ टेबल भी बनाओ और साथ उसका सिंबल भी बताओ। यहाँ पे तो सब दिए हुए हैं और सिर्फ एक चीज पूछी हुई है ना, एक दो दे के उनकी सारी चीजें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्या कहता है, एंड गेट की हमने बात की तो एंड गेट हम ऊपर भी डिस्कस कर क्या है कि हमारे पास एंड गेट का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक, वेयर हमारे पास x इज द आउटपुट एंड b आर द इनपुट। अब हम आगे चलते हैं और गेट का बात करते हैं, तो और में हमारे पास x इज इक्वल्स टू a प्लस b होता है, ठीक ना। हमारे पास नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट में हमारे पास इनपुट हमने दिया, इनपुट का जब आउटपुट आता है तो वी हैव पुट इन द इन्वर्टर, हम वहां पे इन्वर्टर लगा देते हैं,
ठीक है, x इज इक्वल्स टू a, साथ इन्वर्टर लगा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेंड गेट। नेंड गेट में हमारे पास क्या होता है, नेंड इज ऑपोजिट ऑफ द एंड गेट, a इंटू बी, बट ऊपर क्या आ जाता है, इन्वर्टर आ जाता है। इन्वर्टर आने के बाद ये हमारे पास नेट बन जाता है। इसी तरह जब नॉर की बात आती है तो नॉर इज और का हमारे पास ऑपोजिट आ जाता है, a प्लस बी इंटू, और इसके साथ क्या है, इन्वर्टर लगा। दैट वाज एंड ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एंड डू रिमेंबर, ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए आपने सिंबल्स, ट्रुथ टेबल सब रेडी करना है। Do like, share and subscribe, and if you have any question, do ask. Allah Hafiz.